हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बीपीएससी के माध्यम से जो 44वीं पीटी परीक्षा 18 नवंबर 2001 को हुआ था, उसमें पूछे गए सभी सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और जो भी नया प्रश्न हम सबके लिए बनेगा उसको याद करेंगे ताकि हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए फ्रूटफुल साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें पूछे गए सभी सामान्य अध्ययन के प्रश्न को देखते हैं। तो पहला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज के संस्थाओं के संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो तृतीयक। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना के काल के दौरान कीमत स्तर घटा था? तो वो था प्रथम पंचवर्षीय योजना। भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक कहाँ एकत्रित किए जाते हैं? तो वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO। फिर उसके बाद प्रश्न है कि किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन हुआ था? तो वो 1991 में। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? न्यूनतम कोष प्रणाली दर पर। भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम अंक कौन सा है? तो RBI। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो वो बने होते हैं अवतल लेंस से। फिर उसके बाद है कि कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क। भारत के लिए किस देश में सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? USA। कौन सी धातु बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? टंगस्टन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो मैकेनिकल ऊर्जा को। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वनस्पति तेल। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होती है? तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर उसके बाद देखेंगे हम खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? वो है मीथेन। कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं को परिरक्षण में प्रयोग होती है? तो सोडियम बेंजोइट। पौधे या पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? एंजाइम है। किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी कौन है? वो है विटामिन C। कुल मिला के विटामिन C के बारे में यह कहा जाता है कि विटामिन C खाने से आपका जो चर्म यानी कि स्किन से संबंधित जो आपको बीमारी होता है वो विटामिन C की कमी की वजह से होता है। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह प्राचीन इतिहास से। किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयन ने। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। फिर हम देखेंगे मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो वो था घनानंद। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश के राज स्थापित हुआ? सुंग वंश। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई बाद में सुल्तान की? बहलोल लोदी। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक ने। आप एक एक पॉइंट को देखेंगे क्योंकि यह BPSC PT परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है हम सब के लिए, ताकि हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है जैसे TRE4 और AEDO या CGL का जो एग्ज़ाम है उन सारे एग्ज़ाम में जो सामान्य अध्ययन के पोर्शन होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यह PYQ क्वेश्चन है। और इस सीरीज में 18,000 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न हमसे छूटे ना। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया। फिर अगला सवाल देखेंगे हम, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को
सौली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने। फिर अगला सवाल देखेंगे हम, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 का एक्ट था। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह आंसर होगा। किस नेता ने 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे ने। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक जुटते हुए बैंक के नाम के उत्तरदायित्व चेक कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। दांडी यात्रा कब शुरू की गई? 1930 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एयू होम ने। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो वो लंदन से। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? 1931 में। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया? तो वो 1920 में। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। गद्दी लोग कहाँ के निवासी? हिमाचल प्रदेश के। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो वह है कावेरी नदी। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? तो वो है कानपुर। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो वो है नर्मदा नदी। सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है आपकी अमरकंटक से। और ये वाला प्रश्न आपका हाल ही के एग्ज़ाम में जो बीपीएससी एलडीसी द्वारा मतलब बीपीएससी एलडीसी का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री पर्वत। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वह है महाराष्ट्र में। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? गंडक से। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो वह है तमिलनाडु। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुए? 1948 में। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुए? 1853 में। पारदीप कहाँ अवस्थित है? ओडिशा राज्य में। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो वो सूर्य से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर खिंचता है? तो प्रशांत महासागर के बीचों बीच से। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो 89 है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाएगा? तो 29.5 वर्ष। और यह सवाल आपका जो क्लास 6 का भूगोल है उससे क्लास 6 के भूगोल के चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। तो बुक से बहुत सारा प्रश्न है क्योंकि इस सारे के सारे प्रश्न आपका बुक से ही बनता है। और ज़रूर आप लोग इसको प्रैक्टिस करके जाए ताकि आपका कोई भी सवाल आपसे छूटे ना। इवनिंग स्टार किसको मतलब किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लगाएगा? तो 84 वर्ष। किलिमंजारो क्या है? तो एक ज्वालामुखी है। संसार का छत्र किसे कहते हैं? तो पामीर का पठार। रेगुड़ किसका नाम है? तो काली मिट्टी का। किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तित किया है? तो पैंक ने। मलक्का जल संचयक में कहाँ से कहाँ तक आने की सुविधा है? तो हिंद महासागर से चीन महासागर तक। फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर में। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक महासागरीय धारा है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल। एस्किमो कहाँ के निवासी है? तो कनाडा के। पिग्मी कहाँ के निवासी है? अफ्रीका के। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो वो अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद कहता है कि भारत में जो लोग हैं उनको मौलिक अधिकार मिलेगा भारतीय लोगों को। फिर उसके बाद है 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय क्या जुड़ा? तो मौलिक कर्तव्य।
लोकसभा में आंग्लो भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति, जो अभी ये वर्तमान यानी 2025 की हम बात करें तो ये समाप्त कर दिया गया है। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। संघीय लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्य की बात है तो विधान परिषद होता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो वो है संसद के पास। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद करेंगे। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो वो था सिताब राय। पट अंचल कहाँ अवस्थित है? तो वह है झारखंड में। बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो 45.85% जमीन लेकर बिहार से अलग झारखंड हुआ। बिहार के सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वह है गया। बिहार के सबसे बड़ा जिला कौन है? तो गया है। झारखंड राज्य कब स्थापित हुआ? झारखंड बिहार से अलग हुआ था 2000 में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1912 में। किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? तो बोध गया। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी। पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए। और पलामू है कहाँ? रांची यानी झारखंड में है। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो वह है गन्ना। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? 1956 को। तो यह था बीपीएससी के माध्यम से लिया गया 45वीं पीटी परीक्षा, जो कि हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। इसमें 44वीं पीटी परीक्षा जो 18 नवंबर 2001 को हुआ था, उसमें पूछे गए सभी समान अध्ययन के प्रश्न को हम लोगों ने देखा और हम इसी तरह से प्रयास करेंगे ताकि हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें समान अध्ययन का पोर्शन जो भी है उसको हम एक एक प्रश्न को देख कर जाएं ताकि हमारा कोई भी प्रश्न हमसे छूटे ना।